हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो आज के सेशन में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, फिर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज हम किन्हें कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, फिर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ रूट्स, लीव वेनेशन और रूट टाइप्स में क्या कनेक्शन है, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम हर्ब्स किनको कहते हैं। तो जो हर्ब्स होते हैं उनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है, ठीक है, और ये ज्यादातर शॉर्ट होते हैं और ये ग्राउंड के क्लोज ग्रो करते हैं। इनमें ब्रांचेस नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर क्या दिया गया है? कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच, ठीक है। जो श्रब्स होते हैं उनकी थिन वुडी स्टेम होती है। उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड के क्लोज ही होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है लेमन एंड कॉटन। ट्रीज तो आप देखकर आसानी से ही पहचान जाएंगे कि ये बहुत ही टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी हार्ड और थिक स्टेम भी होती है जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बहुत ऊपर जाकर इनकी ब्रांचेस फैलती है। तो कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मैंगो ट्री, बैनियान ट्री, पीपल ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। सो जो क्रीपर्स होते हैं ये ऐसे प्लांट है जिनकी वीक स्टेम्स होती हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते खुद से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड में ही स्प्रेड करते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स क्या है, वो है क्यूकम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। क्लाइंबर्स भी ऐसे प्लांट्स है जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही पतली, लंबी और वीक होती है। ये भी सीधा खड़े नहीं हो सकते। तो इनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो वर्टिकली, मतलब ऐसे सीधा सीधी ग्रो करे। जैसे कि आप देखिएगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको आप एक लकड़ी के साथ बांध दे तो वो उस सपोर्ट की मदद से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और ये जो क्लाइंब करते हैं वो टेंड्रिल्स की मदद से करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं, वो है पी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट। आगे अगर चलेंगे तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लीफ को मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो ब्राउन पार्ट है ये स्टेम बता रहा है। जो लीफ है वो स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू पीटियोल, जिसको लीफ स्टॉक भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि पत्ती में बीच से एक मोटी सी लाइन जाती है, वो होती है मिडरिप। वो मिडरिप कहलाती है। जो पत्ते का ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये लैमिना कहलाता है। और मिडरिप से जो छोटे छोटे लाइंस निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। तो ये तो हमने डायग्राम में समझ लिया। अब इनको इन डिटेल समझ लेते हैं। सो पिट्यूल, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिट्यूल। सो पत्ती स्टेम से जिस पार्ट के सहारे अटैच रहती है उसी को हम पिट्यूल कहते हैं। प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। सो लीफ के बीचों बीच जो प्रोमिनेंट लाइन है उसी को हम मिडरिप कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। सो ब्रॉड, चौड़ा, और जो हरा पार्ट होता है पत्ती का वही लैमिना कहलाता है। फाइन लाइंस कमिंग आउट ऑफ मिडरिब आर वेन्स। सो मिडरिब से जो फाइन लाइंस निकलती है उनको हम वेन्स कहते हैं। लीव्स का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब फंक्शन समझा जाए। सो लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर्स फूड फॉर द एंटायर प्लांट। सो जो पत्तियां होती है वो पौधे के लिए, मतलब पूरे पौधे के लिए खाना बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। और इसी वजह से उनको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। पत्तियों के निचले हिस्से में छोटी छोटी ओपनिंग्स मौजूद रहती है जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। इसकी मदद से गैसेस का लेन देन होता है और ये ट्रांसपीरेशन में भी मदद करते हैं। अब ट्रांसपीरेशन एक नया टर्म है। ट्रांसपीरेशन क्या चीज है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा ऑफ लीफ। मतलब प्लांट में जो वाटर होता है वो इन छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स है जिनको हम स्टोमाटा कह रहे हैं उससे निकल जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन का एडवांटेज क्या है? ये पौधों को ठंडा रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो लीव्स तो हमने समझ ली, अब हम फंक्शन ऑफ स्टेम समझेंगे। सो इट कीप्स द प्लांट अपराइट। स्टेम का काम है प्लांट को स्ट्रेट रखना। स्टेम में लीव्स आती है, ब्रांचेस होती है, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। और जो स्टेम है ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद करता है, मतलब पानी को ऊपर की ओर पहुंचाने में मदद करता है।
आगे अगर हम चलेंगे तो हमको रूट्स भी मिलेगा, जो कि एक पौधे का बहुत ही अहम हिस्सा है, तो उसके फंक्शंस देख लिए जाए। सो रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट क्या करता है, जो जड़ें होती है पौधों की, वो मदद करती है प्लांट को मिट्टी के साथ अच्छे से पकड़ बनाने में, मतलब दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। तो वो अच्छी तरीके से एक पकड़ बनाने में मदद करती है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है, जो कि सॉइल में मौजूद होता है। तो रूट की मदद से ये वाटर और मिनरल पौधा एब्जॉर्ब करता है। अब रूट तो हमने समझ लिया। रूट दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला जो होता है वो है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। अगर आप दोनों के रूट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। टैप रूट में देखिए, बीच में एक मोटी सी मेन रूट होती है और उसी के अगल बगल से पतली पतली रूट्स निकल रही है, जिनको हम लैटरल रूट कहते हैं। बट फाइब्रस रूट के केस में क्या है, आपको दिखेगा कि जो स्टेम का बेस है वहां से बंच ऑफ रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से निकलते हैं और बंच फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो टैप रूट है, यहाँ पर सिंगल मेन रूट होती है और जो पतली पतली रूट्स जिनको हम लैटरल रूट्स कह रहे हैं, वो मेन रूट से निकलती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। रूट्स वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को छोड़ के और भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि वो जो फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं, जो स्टार्च होता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनता है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज अगर अधिक मात्रा में रहती है तो वो स्टार्च के फॉर्म में कुछ स्पेशल स्पेशल पार्ट्स में स्टोर्ड रहते हैं। तो ऐसे रूट्स जो स्टार्च को स्टोर करते हैं वो कौन कौन है, वो है गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका। ये सभी ऐसे रूट्स हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं। अब आते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या है। सो वो एक फ्लावर होता है। एक कंप्लीट फ्लावर में 4 होल्स होते हैं। कंप्लीट फ्लावर मतलब जहां पर सेपल्स पेटल्स के साथ फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही मौजूद रहता है, ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हरे रंग का ये जो ऐसा निकला हुआ है, ये सेपल्स कहलाते हैं। ओके, दीज आर द सेपल्स। फिर जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, ब्राइटली कलर्ड, और ज्यादातर फ्लावर्स में सुगंध भी होती है, तो वो वाली पार्ट क्या है, वो है पेटल्स। फिर उसके बाद आता है स्टेमन्स, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है, और अंदर की ओर रहता है पिस्टल, जो कि है फीमेल पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, वो है ये लंबा सा फिलामेंट, और ऊपर होता है एंथर, जो कि पॉलन ग्रेन्स बनाता है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहते हैं। और जो पिस्टल है यानी कि जो फीमेल पार्ट है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर जो प्लेटफॉर्म जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर आकर पॉलन ग्रेन्स अटैच करती है। फिर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पर ओवरी दिखाई गई है जो फुली हुई है, स्वोलन बेस है ये, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये गया हमारे फ्लावर का हर एक पार्ट, हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का जो फंक्शन है और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको समझेंगे। तो जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स क्या करते हैं, फ्लावर्स को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मतलब वो फूड बनाते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनमें सुगंध भी होती है। तो ये होने का मतलब क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनको पॉलिनेट करे, ठीक है। और क्या है कि ये अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट्स है उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब अगर हम स्टेमेंस पे चर्चा करेंगे, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, तो स्टेमन के 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, फिलामेंट और एंथर होता है। एंथर पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। जो पिस्टल फीमेल पार्ट है, उसके 3 पार्ट्स हमने अभी जाने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे आकर वो लैंड करते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट है और ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट है, इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है और फर्दर जो प्रोसेसेस होती है, तो ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनती है और जो ओव्यूल्स है वो आगे चलकर बीज बनते हैं, यानी कि सीड्स बनते हैं। बुक में ये चीज एक दी गई थी कि जो मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और जो सनफ्लावर है, ये सिंगल फ्लावर्स नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, तो इनको हम सिंगल फ्लावर्स नहीं कहेंगे।
फिर आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या है कि इनमें या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, दोनों ही मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स किन में होते हैं? कोकोनट में होता है, पपाया में होता है, मेज, बिटर गोड, पम्पकिन, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि इनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स में मौजूद रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्या है? रोज, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, हिबिस्कस, सनफ्लावर, मैंगो, मस्टर्ड। सो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो है लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का मतलब क्या है कि ये जो डिजाइन्स बनाती है वेन्स, उसी को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो ये दो तरीके के होते हैं, पहला है पैरेलल वेनेशन और दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन। डायग्राम देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती है वो ऐसे पैरेलल लाइंस की तरह होती है, और रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती है वो ऐसे जाली जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये गए टू टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं सीटेड एग्जाम में कि लीफ वेनेशन और रूट टाइप्स में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैंने एक और रिलेशनशिप ऐड की है, वो है सीड टाइप। सो इन तीनों में एक रिलेशन है। किसी भी पौधे के पत्ती में अगर पैरेलल वेनेशन होता है तो उसकी रूट टाइप कैसी होगी? फाइब्रस रूट होगी। और उनकी सीड कैसी होगी? मोनोकॉट सीड होगी। मोनोकॉट सीड मतलब सिंगल कॉटिलेडन, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा उनके सीड में। रेटिकुलेट वेनेशन अगर किसी पौधे के लीफ में होती है तो उसकी रूट टाइप होती है टैप रूट, और उनमें दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उनके सीड में, तो डाइकॉट सीड होता है। तो ये जो रिलेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्योंकि हम प्लांट्स पर चर्चा कर रहे हैं तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके खुद खाना बना सकते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स हम यहाँ पर इक्वेशन में लिखते नहीं है। सो 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water gives us 1 molecule of glucose. ठीक है, and it releases 6 molecules of oxygen. ये ऑक्सीजन गैस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस जो शुगर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर्ड रहता है। अब क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस समझ ली है तो हम क्या करेंगे कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई है उसको हम कैसे जांच कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको स्टार्च टेस्ट करना होता है, जिसके कुछ स्टेप्स हमको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक हरी पत्ती लेंगे, उसको अल्कोहल में डालेंगे और फिर उसको वाटर बाथ के लिए छोड़ देंगे। वाटर बाथ में क्या होता है कि हीट दी जाती है, जिसके चलते आपको दिखाई देगा कि जो हरी पत्ती में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पूरा पिगमेंट वो पत्ता छोड़ चुका है, पिगमेंट अल्कोहल में आ चुका है। ठीक है, सो द ग्रीन कलर डिजॉल्व्स इन अल्कोहल जब हम उसको वाटर बाथ में रखते हैं। उसके बाद हमको जो लीफ मिलती है वाटर बाथ के बाद वो एकदम ही बेरंग होती है। तो उस लीफ में हमको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। अगर पत्ती ब्लू ब्लैक कलर देती है तो ये बताती है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, और स्टार्च मौजूद होने से ये क्या कंफर्म करता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। फोटोसिंथेसिस हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड सभी PYQs को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।